जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा झारखंड के पर्व त्यौहार और रहन सहन के संबंधित यहाँ की गतिविधियों को लेकर अपने चैनल पर आता रहता हूँ। तो आज मंडा पर्व से संबंधित जानकारी लेकर आया हूँ। तो यदि आप इस जानकारी को पूरा समझना चाहते हैं, मंडा पर्व क्यों, कब और कैसे मनाया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तभी आप इस मंडा पर्व के असलियत को समझ पाएंगे कि यह पर्व क्यों और किस प्रकार से मनाया जाता है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मंडा पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। जब हमारा देश भारत गुलाम हुआ करता था, उस समय ब्रिटिश महारानी भारत आई हुई थी। उसी समय उन्होंने इस मंडा पर्व, आदिवासियों के प्रमुख पर्व मंडा पर्व, विशु पर्व को देखने की लालसा जताई थी और वह नजदीक के आदिवासी गांव में जाकर इस मंडा पर्व को देखा था, जिसका उल्लेख आपको इस चित्र के माध्यम से मिल रहा होगा, जिसमें महारानी के साथ उनके जो चित्रकार थे गए थे, उस मेला का चित्र बनाया और फिर बाद में उसे चांदी के पत्थर पर खुदवाया गया, जिसे आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो इससे यह साबित होता है कि आज का यह पर्व नया नहीं है, बहुत पुराना है। उससे पहले भी इसका इतिहास रहा है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष को भोक्ता एवं महिला को भोक्ताइन कहा जाता है। 5, 7, 9 दिन जिसका जैसा सुविधा हो, भोक्ता पर्व के लिए भोक्तिया घुसते रहते हैं। मूलतः 9 दिन का होना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भोक्ता पर्व में भोक्तिया बनने के बाद तेल हल्दी बारन रहता है। तेल हल्दी शरीर में न लगाते हैं और न खाते हैं जब तक भोक्तिया बने रहते हैं। अरवा खाते हैं। मंडा पर्व अपने पूर्वजों का स्मरण में संपन्न करते हैं, साथ ही मृत्यु क्रिया की सभी रीति रिवाजों नियमों का पालन करते हैं। मंडा पर्व और नटुआ नृत्य का अनन्य संबंध है। ये पारंपरिक पर्व नटुआ नृत्य एक दूसरे का संपूरक है। नटुआ नृत्य के मूल स्वरूप मुख्य उपदेशों के से हम भटक गए हैं। वर्तमान समय में हम करते सब कुछ हैं और समझते कुछ नहीं है। इस महान झारखंडी संस्कृति को खास कबीलाई गोष्ठी व जनजाति ही मनाते हैं, आस्था रखते हैं। नटुआ नाच कुड़मी जनजाति का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। इसे योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य के नर्तक को नटुआ कहा जाता है। इस नृत्य में नटुआ अपने हाथों में पारंपरिक हथियार टांगी, फरसा, बलम, भकुआ, लाठी आदि लेकर कमर में गमछा बांधे पैरों में नृत्य किया करते हैं। यह एक प्रकार का मार्शल आर्ट आत्मरक्षा के लिए। संजोत के दिन पाठा महामाया रूपी काष्ठ को लेकर पूरे गांव घर घर घूमते हैं। घर की महिलाएं अबगा, हल्दी, काजल, सिंदूर, अरवा चावल से चुमाते हैं। कुछ भोक्तिया पाटा लेके गांव के घर घर घूमते हैं, तो कुछ भोक्तिया पुरखैती खूंटा को 5 फुट गड्ढा खोदकर 11 भोक्तिया मिलकर गाड़ते हैं। डांडी को सख्त बांध देते हैं। डांडी चढ़डांग में चढ़कर झूलने के लिए एक मचान बनाया जाता है। प्रत्येक भोक्तिया प्रतिदिन सायंकाल को बूढ़ा थान में साझा देते हैं। उपवास के शाम भोक्ताओं को धूप धूमन की अग्नि परीक्षा के ऊपर से उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे धुआंसा कहा जाता है। फिर फूल के ऊपर चलकर बुझाना होता है, यानी कि दहकते अंगारों पर भगत लोग चलते हैं, जिसे फूलकुंदी कहा जाता है। पारना दिन सब भोक्तिया एक डांग झूलते हैं। कहीं कहीं कोई भोक्तिया अपने पीठ छाती की चमड़ी में लोहे के बने हुए अंकुश छेद करवाते हैं। कोई पीठ, छाती, जीभ सुई चुभा लेते हैं। कोई तो जीभ में पतली तार को आर पार कर लेते हैं, जिसे कांटा लेना कहते हैं, और नटुआ नाच करते हैं। जब तक भोक्तिया झूलते रहते हैं तब तक उसकी माँ, बहन या पत्नी पुरखौती खूंटा के नीचे बूढ़ा बाबा और महामाया का आराधना करती है। प्रत्येक भोक्तिया झूलने से पूर्व पुरखौती खूंटा की परिक्रमा करते हैं और उनकी माँ, बहन या पत्नी जो उनकी सेवा के लिए भक्तान बनी रहती है, बेलपत्र द्वारा स्नान कराते हैं। भोक्तिया द्वारा दहकते अंगार के ऊपर चलकर बुझाना और शारीरिक
जीभ में कांटा लेना इस पर्व का सबसे बड़ा विशेषता है। झारखंड के किसी भी पर्व में ऐसा पराक्रम नहीं होता है। हमें स्मरण करना चाहिए कि उस पीड़ा को जब हमारे पैर में चुभ जाता है। भोगतिया अपने खोइछा अरवा चावल फूल बेलपत्र कुछ खुचरा पैसा रखते हैं और झूलते समय गिरा देते हैं, जिसे नीचे तक ताक में बैठे बच्चे लोग बिछने के लिए लूटा लूटी करते हैं। बुजुर्ग का कहना है कि यह बिछा हुआ पैसा शुभ होता है और किसी भी शुभ काम में साथ ले चलते हैं, जिससे बिगड़ा हुआ काम बूढ़ा बाबा के दुहाई से शुभ हो जाता है। विशु पर्व झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंडा पर्व वास्तविक संस्कृति पर्व है, परंतु कहीं कहीं गछेती मुंडन होने के कारण मंडा पूजा भी कहते हैं। आजकल तथाकथित हिंदुओं ने बूढ़ा थान को शिव मंदिर बना दिया है, वरना आज भी हमारे बुजुर्ग बूढ़ा थान को मंडप ही बोलते हैं। इसमें जो जानकारी दी गई है, इसमें हमारे युवा लेखक तारकेश्वर महतो गरीब का भी सहयोग अहम रहा है। तो इसी तरह की जानकारी हम अपने चैनल पर आते हैं।